So good morning everyone. Welcome you all on the Magic Book Reading Sessions. Today we are on day 14. So I welcome everyone and I really appreciate the efforts of every participant के सब लोगों ने कल अपनी ड्रीम लिस्ट मुझे पर्सनली भेजकर अपनी चेक कराई है, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सबके आई थिंक सबके ड्रीम लिखने में अपनी क्लैरिटी आ गई होगी जिसने चेक कराए, और जो लोग अभी दे आर येट टू गेट देयर ड्रीम्स चेक, सो आई हाईली रिकमेंड आप लोग एक बार चेक करा लीजिए, बिकॉज वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू राइट योर ड्रीम्स। सो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो कल रिगार्डिंग एनी ड्रीम्स और कोई शेयरिंग कर रही हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक अप। We have 5 more minutes to start our today's chapter, so you can continue with your sharing or your queries, anything you want to ask. Ritika, you want to say something? Okay. अब जो आपने कल अपने ड्रीम्स लिखे हैं, लाइक द वे यू हैव रिटन योर ड्रीम्स, तो जो वर्ड्स आप लिख रहे हो, दीज आर लाइक यू आर गिविंग ऑर्डर टू द यूनिवर्स। मतलब आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपके सामने कहते हैं ना सिद्ध हो जाएंगे, यानी मैनिफेस्टेशन मतलब होता है संकल्प से सिद्धि। तो आपने संकल्प ले लिया, यानी आपने वो वर्ड्स लिख दिए हैं, अब वो सिद्ध आपके सामने होने शुरू हो जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग देम, इमेजिनिंग देम एंड लिविंग इन योर ड्रीम्स। तो आपको अब उनमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अब हमारी आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं, डे बाय डे दे विल, मतलब जैसे ग्रैटिट्यूड का लेवल अप करती जाएंगी और आपको टुवर्ड्स ड्रीम्स की तरफ लेकर जाएंगी। लाइक अभी तक 12 प्रैक्टिसेस में आपने आपके पास अब तक जो था जो है उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया, आगे भी आपने करना ग्रैटिट्यूड ही है, बिकॉज हमारी जो एक लाइन है ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड पर है। बट वो ग्रैटिट्यूड किस लेवल तक जाएगा, आप आगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में यू वुड सी दैट लेवल अप इन द कमिंग चैप्टर्स, एंड इट विल डीपन अप द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिससे क्या होगा कि जो आपकी मैग्नेट है वो कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिवली चार्ज रहना शुरू हो जाएगी, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स फ्रॉम द यूनिवर्स योरसेल्फ। बिकॉज हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स अट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। इफ वी जस्ट मॉडिफाई आवर जैसे थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम, तो वो ग्रेजुअली ही चेंज होता है। तो दिस बुक रियली हेल्प्स अ लॉट कि 30 डेज तक जब हम कॉन्टिन्यूअस एक ग्रेटिट्यूड जोन में रहते हैं, तो वो हाईएस्ट फीलिंग जोन है, पॉजिटिव जोन है, कि उसमें रहने के कारण हम लोग ऑटोमेटिकली ट्यून अप हो जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर आ जाती है, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। हाँ, बस उसमें ये होता है कि यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन गो इनटू द नेगेटिव जोन, जिसमें सब लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक आपको इसीलिए हेल्प कर रही है कि आप जब कॉन्टिन्यूअसली एक ग्रेटिट्यूड जोन में रहने लग जाते हो, यानी योर माइंड इज फुल अप विद द पॉजिटिव जोन, तो नेगेटिव जोन के आने की जगह नहीं बचती, या ये कहो कि यू डोंट वांट टू गो इन दैट जोन बिकॉज यू आर फीलिंग ईज और हैप्पीनेस इन दिस जोन ओनली। तो वो अपने आप होगा, उसमें आपके एफर्ट्स अभी इनिशियली होंगे, बट आगे मतलब ये ऐसे होगा कि वो आपको कॉन्टिन्यूस मिलना शुरू हो जाएगा। सो हम लोग सबसे पहले अपना प्रेयर करेंगे, देन प्रेयर के बाद आई शेयर माय स्क्रीन विद टुडेज चैप्टर। ओके, तो सब लोग जहां भी हैं अपना हाथ जोड़े और अपने भगवान को सीधा अपनी बैकबोन सीधी करते हुए और अपने भगवान को याद करें, जिस भी भगवान को आप मानते हो, और उनसे थैंक्स बोलें इस ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए। So thank you, God, for giving us this very beautiful life. Thank you, God, for giving us this very healthy and energetic body. Thank you, God, for giving us this all Wi-Fi, electricity system and technologies. Thank you, God, for giving us this very beautiful nature. Thank you, God, for everything in our life. Thank you so much, dear God. So thank you all the participants who have joined these sessions. So I'm going to share the screen today. आज का हमारा दिन है 14वां दिन, यानी डे 14, और आज का हमारा चैप्टर है हैव अ मैजिकल डे, यानी अपने दिन को जादुई बनाएं। अब वो कैसे करना है, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो विल गो थ्रू द चैप्टर एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ओके, आज का हमारा चैप्टर है 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर की।
इन दिस यू आर, आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर में आपको एक टेबल है, टेबल पे अलार्म क्लॉक दिख रही है, एंड आप ध्यान से देखेंगे अलार्म क्लॉक में आपको आई थिंक 7:30 या 7 बजे हुए हैं सुबह के, और उस अलार्म क्लॉक पर आपको बहुत सारा मैजिक दिख रहा है, बहुत सारा मैजिक। ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है कि आज आप जो चैप्टर करने जा रहे हो उस प्रैक्टिसेस के थ्रू आज आप जो सुबह उठते हो अलार्म घड़ी के साथ, और उस अलार्म घड़ी के साथ जो टाइम सुबह उठते हो उस टाइम जो अपने दिन की प्लानिंग करते हो, तो उस चीज को आप पहले ही सुबह ही यानी उस 7 बजे ही मैजिकल बना दोगे अपने थ्रू आउट डे को। मतलब जो आप दिन में आज अपने काम करने वाले हो, जो भी आपकी अपनी दिन की प्लानिंग है, सो कॉल्ड प्री प्लान्ड है, वो जो न्यू आएगा वो एक अलग बात है। जो मॉर्निंग में आपकी प्लानिंग है, आप अपने पूरे आने वाले दिन को यानी उस दिन को टिल नाइट आप पहले ही मैजिकल बनाओगे। और ऑब्वियसली उसका टूल क्या होगा, वो होगा हमारा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वी आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दिस टिल नाउ। लेकिन हो सकता है कल को हम ये पिक्चर दोबारा देखें तो हमें इसमें से क्या मिल जाए। ऐसे तो इस पिक्चर में पीछे बुक्स भी रखी हैं, बहुत कुछ रखा हुआ है। तो व्हेन वी मतलब हम जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं पिक्चर को, हमें उसी हिसाब से उसमें से मीनिंग्स नजर आते हैं। तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अपने आने वाले दिन को जादुई बनाने जा रहे हैं इस प्रैक्टिसेस के थ्रू। ओके, तो 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। सबसे पहली ये सेइंग दी है दीपक चोपड़ा, जन 1946, चिकित्सक और लेखक। अब ये नाम सुन के आप कुछ समझ पा रहे हो, ये नाम जो स्पेशली दिया हुआ है, देखिए दीपक चोपड़ा यानी हमारा इंडियन नेम है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ रियली प्राइड, के हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि हमारे एक इंडियन, मतलब ही माइट बी एनआरआई, मतलब एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन का इस बुक में कंट्रीब्यूशन है। सो इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस कि हमारी इंडियन भी कोई इस बुक में उसने अपना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक लाइन इसमें दी हुई है। उन्होंने कहा है कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एनफोल्ड मैजिकल पावर। अब आप इसका मतलब समझें, क्या वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके इरादे हैं, यानी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, या जो आप करना चाहते हो, आपकी प्लानिंग्स है, जब आप उनको वर्ड्स देते हो यानी आपको उनको शब्दों में कन्वर्ट करते हो, तो एक मैजिकल पावर प्रोड्यूस होती है। मतलब इसका लिटरल मीनिंग ये है, और ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारी आज की प्रैक्टिस कराएगी। यानी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आपके आज के इरादे हैं, उन सबको जब आप वर्ड्स दोगे यानी आप लिखोगे या सोचोगे, और उनमें जब आप ग्रेटिट्यूड डालोगे, तो एक मैजिकल पावर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वो क्या करेगी, आपके हर उस काम को इतना जादुई बना देगी कि आप अपने जो काम अभी आपने किया भी नहीं है, जो काम आप करने वाले हो, वो पहले ही मैजिकल बन के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि टू सी एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट मैजिकल डे ऑफ योर लाइफ। अगर आपको अपनी जिंदगी का सबसे जादुई दिन देखना और महसूस अनुभव करना है, यानी हर दिन जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे आज हमारी सुबह आंख खुली है, हमारा आज का दिन इंपॉर्टेंट है। टिल नाइट हमारा आज का पूरा दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर इंसान ये चाहता है सुबह कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत मतलब एक मैजिकल हो, बहुत अच्छा हो। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब ऐसा होना चाहिए कमाल का। तो अगर आपको वो चीज एक्सपीरियंस करनी है, वो चीज आपको देखनी है, तो आपके पास एक टूल है। वो क्या टूल है कि आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही, यानी जब आपने अभी अपने काम शुरू भी नहीं किए हैं, तो आप उससे पहले ही अपने पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यानी इफ यू रियली वांट कि आपका पूरा दिन मैजिकल हो, जो कि हर कोई चाहेगा कि मेरा आज का दिन, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा आज का दिन जैसा गुजरता है गुजर जाए, बेकार जा रहा जाए। नो, एवरीवन वांट्स कि उसका आज का पूरा दिन मैजिकल होना चाहिए, या जो वो करना चाह रहा है वो सारे काम उसके कमाल के होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू
जस्ट आपको मतलब विचार करना है, आपको एक गो थ्रू करना है अपनी आज के प्लान्स पर। जस्ट थिंक अबाउट योर प्लान्स, और उसे जीने से पहले ही, यानी उन पे जाने, उनको काम करने से पहले ही, सुबह सुबह के टाइम ही आपको उनको अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड करने का ये तरीका होता है, जो काम हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं या जो चीज हमारी फ्यूचर में होनी है, हम उसको पहले ही ये मान के कि बहुत अच्छे से हो चुकी है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, सो दैट वो आने वाला टाइम हमारे लिए या आने वाला वो काम हमारे लिए बिल्कुल मैजिकल हो जाए, या जिस तरह से हम चाहते हैं वो उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो सिमिलरली ये जो चीज हम नियर फ्यूचर में या आगे के लिए चाहते हैं, आज हम अपने आज के दिन की प्लानिंग्स पर इस ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं। यानी अगर किसी को लगता है कि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब एक और एक्सरसाइज के लिए टाइम दूं, तो ये बहुत इजी है और इसमें सिर्फ कुछ मिनटों का काम होता है, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यानी अगर आप सुबह कुछ मिनट, यानी टोटल 5 मिनट भी अपने इस काम पर लगा लो, तो आपके पूरे दिन पर इसका बहुत कमाल का असर होगा। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से, यानी अब इससे होता क्या है, अगर आप अपने आने वाले दिन के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हो, तो क्या होगा, कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। यानी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा है कि व्हेन यू आर इन द पॉजिटिव फीलिंग जोन, तो लॉ लाइक अट्रैक्ट लाइक के प्रोसेस से तो आपको हर वो चीज पॉजिटिव आपके सामने मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो जब आपको हर वो चीज पॉजिटिव सामने मिलेगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होगे, तो ऑब्वियसली आपका दिन सारा बहुत जादुई हो जाएगा। तो जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यानी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि आप पहले ही जब अपने पूरे दिन के अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होने की वजह से आपको गुड एक्सपीरियंस ही आप फील करोगे, या मतलब आपको गुड एक्सपीरियंसेस ही होंगे। तो ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। तो आपको अपने आज का दिन अच्छा गुजरने के लिए आपको एडवांस में पहले ही उस चीज के अच्छे होने के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, यानी कि इफ यू डोंट बिलीव, आपको विश्वास ही नहीं होता कि यू हैव द पावर टू अफेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर डे सो ड्रामेटिकली, यानी अगर आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे थोड़ी ना हाथ में है कि आज का मेरी मीटिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, डील होगी या नहीं होगी, या फिर आज मैं जो खाना बनाने जा रही हूँ वो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। हर एक के मन में एक क्वेश्चंस आएंगे। तो तो मतलब राइटर को भी पता है कि ये ह्यूमन माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा में जागे थे। यानी कभी तो आपके साथ हुआ होगा, अक्सर हो जाता है हमारे साथ कि हम जब सुबह उठते हैं ना, तभी हम बड़े चिड़चिड़े से या बैड मूड में, बैड फीलिंग जोन में होते हैं। यानी उस टाइम हमारा दिमाग चढ़ा चढ़ा सा या गुस्से में, या हो सकता है जो भी हुआ हो, लेकिन हमारी वो वाली सुबह ही हम मतलब कहते हैं ना कि दिमाग ऐसे बम बना सा उठता है। तो तब आपका दिन शुरू होते ही फिर क्या होता है, जब हम ऐसे उठते हैं, तो जब हम बैड मूड में उठते हैं, तब हम आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। यानी कि जब आप सुबह बैड मूड में उठे थे, तो आप याद करो कभी ऐसा हुआ होगा, पूरा दिन एक के बाद एक गड़बड़ गड़बड़ होती चली गई, और लास्ट में रात को आपने बोला कि पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था, या आज मैंने किसकी शक्ल देखी थी उठने से पहले, तो जो मेरा आज का पूरा दिन इतना खराब गया है। और आप ये ऐसे कह रहे हो मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। यानी ये राइटर हम पे एक ह्यूमर डाल रही है कि आपको ये पता भी नहीं है, आपको लग रहा है दूसरों की वजह से बुरा गुजरा है, मतलब ये कोई बाई चांस थोड़ी ना बुरा गुजरा है, क्योंकि आप सुबह आपका मूड खराब था इसलिए वो बुरा गुजरा है। और वो उसमें के पीछे क्या साइंस थी, समझे इस बात को। देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा
क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया, यानी कि उसकी जो पूरा दिन खराब गया उसकी जो मेन रीजन था वो ये था कि जो सुबह आप बैड मूड में उठे थे, सुबह आप जो एक नेगेटिव फीलिंग जोन में उठे थे, वो आपके ऊपर, खुद के ऊपर वो हावी हो रही थी, यानी आप पे कहते हैं ना इम्पोज हो रही थी आपके ऊपर। तो इट वॉज योर बैड मूड जिसकी वजह से तो दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि इट वॉज योर बैड मूड दैट वॉज द कॉज ऑफ वन थिंग आफ्टर अनदर गोइंग रॉन्ग। यानी वो जो पूरा दिन बुरा गुजरा उसके लिए जिम्मेवार कौन थे, उसमें भी हम खुद थे, क्योंकि हमारे ही बुरे मूड के कारण एक के बाद एक चीज खराब होती चली गई। और सबसे बड़ी बात है उनको ये भी पता है कि बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता, यानी कि इवन वेकिंग अप इन द बैड मूड डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, यानी इसमें भी पीछे कुछ कारण होते हैं। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, यानी कि अगर आप सुबह खराब मूड में जागे हो, दिमाग परेशान आपका जागा है, तो इसका मतलब पक्का पक्का ये है कि आप रात को सोते हुए आप नेगेटिव फीलिंग जोन में सोए हो, यानी कुछ चीज आप नेगेटिव सोचते हुए सोए हो। और हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता है आप अनइंटेंशनली एक नेगेटिव फीलिंग जोन में सोए हो, कुछ भी हो सकता है। दिन भर की कोई परेशानी के कारण आप रात में भी परेशान से हो सकता है कोई लड़ाई हो गई हो, बच्चों से कुछ कहा सुनी हो गई हो, जो भी हो गया हो, और हो सकता है इतना भी कुछ ना हो, आपको पुराना कुछ याद आ रहा हो या दिमाग में कुछ टेंशन चल रही हो और आप उसी टेंशन में सो गए हो। तो जो भी ये बैड फीलिंग जोन में आप सोए थे, नेगेटिव फीलिंग जोन में सोए थे, और उससे जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि हर चीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम हर टाइम पे कर रहा है, वो कर ही रहा है, तो क्या होता है कि उससे आपको और आपको आगे ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं या आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो आपको हर टाइम पे नेगेटिव फीलिंग जोन में रहना शुरू जाते हो। तो वो बार बार इसलिए बोलते हैं कि इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था, हो सकता है आपको कॉन्शियसली इसका ध्यान ना हो, बट सब कॉन्शियस माइंड में आप नेगेटिव फीलिंग जोन में हो, ठीक है। तो यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि रीजन भी यही है, जो चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी, जो मैजिक प्रैक्टिस, जो हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, वो हम बिल्कुल दिन के लास्ट में करते हैं। जब उसमें बोलते हैं ना कि जब आपके सारे काम हो जाएं उसके बाद आपको कोई काम नहीं है, तब हम उस प्रैक्टिस को करते हैं। उसका रीजन भी यही है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए, सो दैट यू कैन इंश्योर कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। यानी जब आप रात को लास्ट काम सिर्फ ग्रेटिट्यूड का करोगे, तो ऑब्वियसली आपके मन में रात को अच्छे विचार होंगे, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मॉर्निंग में भी अच्छे विचार ही देगा या गुड फीलिंग जोन ही देगा। तो रात का जादुई पत्थर अभ्यास, और जब आपने रात की मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, यानी कि रात की आपकी मैजिक रॉक प्रैक्टिस और मॉर्निंग की आपकी काउंट योर ब्लेसिंग प्रैक्टिस, तो ये जुड़ गई ना, मतलब रात को आप ग्रेटिट्यूड करते हुए सोए और सुबह आप ग्रेटिट्यूड करते हुए जागे, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस जुड़ गई, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हो, यानी कि आप रात को भी और आपको मॉर्निंग में उठते ही आप एक गुड फीलिंग जोन में रहते हो। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। यानी एक चीज तो ये इंश्योर हो गई कि आपने जो दिन अपना स्टार्ट किया है वो गुड फीलिंग जोन के साथ किया है, एक गुड मूड में ही शुरू किया है, क्योंकि आपने अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स एक्सरसाइज की है मॉर्निंग में। तो एंड ग्रेटिट्यूड इज द टॉप मोस्ट, मतलब इट्स द टॉप मोस्ट फीलिंग, गुड फीलिंग जोन, जो जो एक इतनी जो अपने टॉप की जो एक वो एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। सो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत है, यानी कि अगर आप चाहते हो आपका सारा दिन जादुई हो जाए, अच्छा गुजरे, कमाल का गुजरे, तो आपको अच्छा पहले फील करना होगा अंदर से, ठीक है। अब राइटर क्या कह रही हैं कि मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। यानी वो ये कह रही है कि उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, उन्होंने संसार के करोड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से, पूरी रिसर्चेस के बाद उन्होंने ये पाया है कि अगर कोई चीज इमीडिएटली हमारे माइंडसेट को, हमारे मन को
इमीडिएटली बेटरमेंट दे देती है, कोई उस चीज की अगर कोई गारंटी देती है, ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे, जैसे अगर हम बुरे मूड में चल रहे हैं तो कोई एक चीज जो आपको इमीडिएटली आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी गुड फीलिंग जोन में, वो है ग्रैटिट्यूड। और वो कहती है गारंटी देता है ग्रेटिट्यूड कि आप अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कभी भी अगर आपको ये लगता है कि इस टाइम मेरा गुस्से में मेरा दिमाग जा रहा है या टेंशन में जा रहा है या कोई भी नेगेटिव फीलिंग में जा रहा है, भय, चिंता, डर, टेंशन, कुछ भी, आप अगर उसमें आपका दिमाग जा रहा है और आप इमीडिएटली अपने आप को ऑर्डर दो, अपने दिमाग को सिग्नल दो कि आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ किसी चीज के लिए, चाहे आप बहुत फीलिंग्स के साथ भी नहीं कर रहे होगे, तो इमीडिएटली आपका जो मन है ना वो बेटरमेंट पर आ जाएगा, यानी आपके दिमाग से वो जो नेगेटिव फीलिंग जोन था वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब कृतज्ञता एंटर करती है हमारे दिमाग में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे मन में, तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो अपने आप छटनी शुरू हो जाती है। यानी कृतज्ञता वो अगरबत्ती है जो हर तरह की स्मेल को दूर भगाती है। तो दैट्स वाई ये पूरी मैजिक बुक, या ये कहो कि पूरा ये जो पाथ है, इट इज ऑन ग्रेटिट्यूड। अब उन्होंने और कोई पॉजिटिव फीलिंग क्यों नहीं ली? पॉजिटिव फीलिंग्स तो बहुत सारी हैं, लव इज द टॉप मोस्ट पॉजिटिव फीलिंग। बट अगर आपसे कोई कहे कि आप एक सामने जिससे आपकी बहुत लड़ाई है आप उससे प्यार करने लग जाओ, तो डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल स्टेप है। हाँ, अगर आप उसको कहोगे, आप उसकी कुछ अच्छी चीजें निकाल के सिर्फ चाहे बुझे मन से ही आप ग्रेटिट्यूड करने लगो, तो वो आप फिर कर लोगे। यानी सबसे इजी और सबसे पावरफुल एक वो टूल है जो आपके हर नेगेटिव जोन को कैंसिल करेगा। कैंसिल यानी उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब हमने आज की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, समझिए अब इस चीज को। तो आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, जो भी योजनाएं हैं आपकी, जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी, अब आप कहोगे प्लानिंग कौन सी होती है, अब आप समझें। हम जैसे सुबह उठते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आज के पूरे दिन में हमने जो जो भी काम कर रहे हो तो वो हमें हमारे दिमाग में चल जाते हैं। मतलब जनरली हम लोग ऐसे ही होते हैं ना कि आज भाई मेरे को सुबह उठ के आज मेरी ये मीटिंग है, आज मुझे उस क्लाइंट से भी बात करनी है। मतलब कुछ, मैं ये नहीं कह रही हर एक का आपको सुबह पता होता है, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली आती हैं, लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपको पहले ही पता है। जैसे अगर हाउस वाइफ है तो उसको पता है कि आज मेरे को कपड़े भी धोने हैं, आज मुझे बच्चों के लिए खाने में साग बनाना है, या आज मुझे पाव भाजी बनानी है बच्चों के लिए, या आज मुझे बैंक का चेक भी जमा करा के आना था, आज मुझे मार्केट जाके ये भी खरीद कर लाना है, थोड़ा सा ग्रोसरी खत्म हो गई है, मुझे वो ऑर्डर करनी है, ड्राई क्लीन के कपड़े देने हैं। मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको सुबह ही पता होती है कि आज मुझे सारे दिन में क्या करना है। तो आज हम उन चीजों के बारे में, क्या है जो हमारी जो दिन भर की जो भी प्लानिंग्स हैं, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, चाहे वह यात्रा करना हो, यानी इफ यू आर कोई आप टूर या उस पे जा रहे हो या कहीं बाहर तक भी जा रहे हो, एनी मीटिंग, कोई वर्क प्रोजेक्ट, लंच, अगर आपको लंच बनाना या आपने किसी का रखा हुआ है, या नॉर्मल आपके घर के लंच में आपने क्या बनाना है, व्यायाम, यानी जो अगर आपने अपनी एक्सरसाइजेस का कोई रूटीन है आज आपका, वो भी, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना, आपके कोई ड्राई क्लीनिंग के कपड़े आपने भेजने हैं, और ड्राई क्लीन के मैच खेलना, अगर किसी को मैच खेलना या देखना है, आज थिएटर जाना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, योगाभ्यास करना है, अपनी योगा एक्सरसाइजेस करनी है, घर की सफाई करने का कोई शेड्यूल है आज तो, या स्कूल जाने का शेड्यूल है, या किराना खरीदने का, किराना यानी ग्रोसरी शॉपिंग का शेड्यूल हो, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें। यानी ये वो प्रैक्टिस है जो सिर्फ 2 या 3 मिनट लेती है, एंड दिस आज आप करके देखोगे और आप इसको जब रोज करने लगोगे तो आपको ये लगेगा ये कितना आसान है करना, और उससे मेरा सारा दिन, सारे काम कितने कमाल के हो जाते हैं। क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं कोई गारंटी नहीं होती कि ये काम हमारा सच में अच्छा होगा या नहीं होगा। यानी सपोज अगर आप एक पाव भाजी बनाने जा रहे हो, आपने सोच लिया आज मैंने पाव भाजी बनानी है, अब आप लग गए हो काम करने में, एकदम से आपने डालने के लिए देखा ओह पाव भाजी मसाला खत्म है, या बनते बनते कोई आ गया, आपको गैस बंद करनी पड़ी, जाना पड़ा, तो मतलब कोई गारंटी नहीं है ना आपका काम अच्छा हो ही जाएगा। या सपोज आप कुछ खरीदने जा रहे हो, बाहर कुछ खरीदने जा रहे हो, यू नेवर नो आपको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता है कि उसमें 1 घंटा लग जाए आपको ढूंढने में, आपको सिर्फ 15 मिनट का प्रोजेक्ट लगाकर गए थे और 1 घंटा लग गया उसको ढूंढने में सामान को, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज हम इस मैजिकल प्रैक्टिस का यूज करके पहले ही उन कामों के लिए थैंक यू बोल देते हैं कि वो काम बहुत अच्छे हो गए, जिससे क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होगा, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण सचमुच आपको ऐसी कंडीशन मिलेंगी कि वो आपका काम अच्छा ही होगा। एंड दिस इज सच अ मैजिकल थिंग, ठीक है।
तो जो भी अगर आपका आज की जो भी योजनाएं हैं, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। यानी कि आपकी जो भी प्लानिंग है वो वैसी हो जाए जैसी आप चाहते हो, या उससे भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यानी बिफोर यू लिव इट, सो turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you live it. So if you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. यानी यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपने सारा जो काम करना होता है तो वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी हैबिट है, हाँ मैं बिल्कुल सुबह नहीं करती, लेकिन 9-10 बजे मेरे को आज सारा दिन जो काम है, या मैं एक पेन पैड पास हाथ में रखती हूँ, तो जो जो काम याद आता जाता है उस पर लिखती जाती हूँ, सो दैट मुझे याद रहे सारा दिन के काम। तो बहुत लोग हैं जो अपने सारे दिन की एक लिस्ट बनाते हैं रिटर्न, और हो सकता है कुछ लोग दिमाग में बनाते हो। तो अगर आप वो सूची बनाते हो, लिस्ट डाउन बनाते हो, तो आप अपनी दैनिक सूची पे नजर डाल सकते हैं, जो डेली आपने लिस्ट बनाई है उस पे गो थ्रू हो, और हर चीज के अच्छी तरह होने से पहले ही कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो वो करना कैसे अभी आपको आगे बताएंगे, बट वो आपको बता रहे हैं कि इस प्रैक्टिस में करना क्या है। हर काम को करने से पहले ही, यानी करना चाहे वो आपको शाम को हो, आपने सुबह उसको प्लानिंग में डाला हुआ है, तो आपने सुबह ही उसके लिए थैंक यू कर दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे वो हो चुका है और बहुत अच्छे से हुआ है, और आप भगवान को उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, मतलब इट्स टोटली योर चॉइस। इसमें कोई बुक ये नहीं कह रही कि आप मन में करो, कागज पे करो। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यह महसूस करना कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम श्रेष्ठ रहे। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू फील द रिजल्ट ऑफ ईच प्लान और एक्टिविटी वाज द बेस्ट इट कुड हैव बीन। यानी आपको वो फील करना है। जैसे मैं पाव भाजी का एग्जांपल लूं, तो आपने सुबह ये फील करना है कि वाओ क्या कमाल की पाव भाजी बनी है मेरी आज, सबने इतनी खुश होके खाई है, सो थैंक यू भगवान जी इतनी अच्छी मेरी पाव भाजी बनाने के लिए। मतलब आपको ये सुबह ही कर देना। अभी तो आपने पाव भाजी के लिए सब्जियां भी नहीं चाहिए, अभी तो आप उठे ही नहीं हो बेड से, या मतलब तो आपने इस तरह से पहले ही करना है। सिमिलरली अगर कोई बिजनेस में आज किसी क्लाइंट है, वाओ मेरी कितनी अच्छी मीटिंग रही कि मेरे को वो डील मिल गई, या मैंने इतने अच्छे से हमारी बात हुई, जो भी आप उसमें करने जा रहे हो वो आपका काम पॉजिटिवली हो गया एंड यू आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो वो फीलिंग आपको डालनी है, वो महसूस करना है आपको। तो जितनी फीलिंग्स डालोगे, वो इसलिए बार बार बोल रही हूँ, फीलिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो लिखना करना ये सब एक तरीका है आपको उस राह तक ले जाने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज योर फीलिंग्स, कि आप कैसा फील कर रहे हो करते हुए उन सारी एक्टिविटीज को। ओके, तो जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आप इनिशियली जो आप पहले ही कामों के लिए जो आप ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हो, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। यानी एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सिचुएशन में जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सपोज आप बैंक में चेक जमा कराने जा रहे हो, कई बार होता है ना, आप घर से निकले, अच्छा आप वहां जाके पहुंचे, ओहो मैं तो चेक ही गलत उठा लाया, या ओहो मेरे को तो ये करना था, या वहां जाके बैंक का काउंटर बंद है। तो ये वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। तो जब आपने अगर सुबह ही अपने चेक डालने के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स पहले ही यूनिवर्स आपके लिए मेंडअप करके रखता है, यानी आपको हर चीज सिचुएशन पॉजिटिव मिलती है। ये बहुत अच्छा इन्होंने इलाबोरेट किया हुआ है आगे एक एग्जांपल, जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि आपको जो आप पहले ही जब थैंक यू बोलोगे तो उसके लिए क्या होगा आपकी सिचुएशन में या आपकी प्लानिंग में। तो आप जब आप यानी when you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. So the more you use this magical practice, the better your days will become. यानी आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। यानी ये चीज आप रोज मतलब हर इंसान अपना हर दिन बेहतर बनाना चाहता है या बेस्ट बनाना चाहता है। तो आप हर रोज सुबह इस छोटे सी प्रैक्टिस को अपने दिमाग में करके ही आप अपना सारा दिन मैजिकल बना सकते हो।
और ये सच में होता है, ठीक है। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। यानी छोटी से छोटी चीज हो या इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आपकी लाइफ की जो सारी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से द वे यू रियली वांट या उससे भी बढ़िया होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं, यानी जो दिन हमारे मुश्किल बीतने वाले होते हैं वो पहले ही आसान हो जाते हैं, और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है। यानी कि द बम्पी डेज स्मूथ आउट एंड इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग और ट्रबलसम थिंग्स हैपनिंग इन योर डे, कई बार इतना फ्रस्ट्रेटेड डे निकलता है, हर चीज में आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। तो लेकिन अगर आपने सुबह ही ग्रेटिट्यूड किया हुआ है, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज उस काम का आपको पता भी नहीं था, आपने और कामों के लिए सुबह ग्रेटिट्यूड किया हुआ है, वो काम आपको अचानक आ गया, तो आपके अंदर जो ग्रेटिट्यूड जोन इतना डेवलप हो चुका होता है कि आप उसी टाइम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर देते हो पहले ही। जैसे सपोज आपको अचानक से मार्केट जाना पड़ गया और आपने अचानक से बोल दिया कि थैंक यू गॉड मेरा मार्केट काम इतना अच्छा हो गया, तो आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट कर दिया। तो होता क्या है कि जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही थी, उसके आने के बजाय क्या होता है कि हमारे जो डेज में एक मैजिकल फ्लो आना शुरू हो जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होना शुरू हो जाता है। यानी कि थिंग्स सीम टू मैजिकली गो योर वे, जैसा आप चाहते हो चीजों को वैसे होने लगती हैं। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, यानी इस मैजिकल प्रैक्टिस में इतने एफर्ट्स नहीं है, बहुत एफर्ट्स नहीं है, कोशिशें बहुत कम है, चिंता, लेकिन चिंता भी कम होती है, यानी टेंशन भी कम है। आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करने पे सारे दिन में टेंशन कम होगी, तनाव नहीं होता, नो स्ट्रेस, और खुशी कहीं अधिक मिलती है। यानी ये वो एक कहते हैं ना छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है, कि छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन उसका असर बहुत कमाल का, राइट। और आप ये सोचो कि आप एक छोटी सी प्रैक्टिस से सारा दिन आप एक पॉजिटिव फीलिंग जोन में रह रहे हो, तो भी ये आपके लिए कितना कहते हैं ना एक एक और एक्स्ट्रा ये एक इसका एक बेनिफिट ये है कि आप सारा दिन बजाय फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम उसमें रहने के आप एक कॉन्टिन्यूस एक गुड फीलिंग जोन में रहोगे, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्डन जो कॉइन्स हैं वो आप सबसे बहुत कलेक्ट करोगे उस दिन, अगर आपका दिन जादुई बीता तो। हाँ, अगर दिन ही आपका प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, चैलेंजिंग जा रहा है, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप को उस मोड पे रखना। तो जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो अब ये जो हमारी राइटर हैं उन्होंने अपनी शेयरिंग डाली है, एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम ग्रैटिट्यूड का यूज करना शुरू करते हैं जादुई दिन के लिए, यानी एक हमारे दिन के लिए, तो कैसे होता है, मतलब उनकी लाइफ में क्या हुआ था। तो वो अपने हर इंसान अपने एग्जाम्पल से बताएगा कि उससे क्या हुआ था। तो जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। यानी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे ना इंटरेस्ट के नहीं होते। जैसे सपोज अभी मुझे घर की सफाई करनी है बाई चांस, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को आज का टास्क है कि मुझे आज जैसे फ्रिज साफ करने हैं, मुझे नहीं पसंद लेकिन करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक टास्क है मेरे लिए, मतलब वो करना भी जरूरी है, बट मैं इंजॉय नहीं करती उसमें। तो ऐसे आपकी लाइफ में दिन में ऐसे बहुत काम होते हैं कि आपको करने होते हैं एज अ रूटीन पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट यू डोंट इंजॉय देम डूइंग। तो उन्होंने उस उनके लिए यूज करना शुरू किया, ये जो मैजिकल डे के लिए जो ग्रेटिट्यूड का यूज जो हम करते हैं, तो उसको कह रही है कि मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, यानी शी चोज टू गिव थैंक्स अहेड ऑफ टाइम फॉर द इवेंट्स इन माय डे दैट आई डिडंट एंजॉय डूइंग वेरी मच। और उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था, यानी फॉर एग्जांपल उन्होंने उनका एक काम, मतलब जो हम जनरली करते हैं, सुपरमार्केट जाके अपनी ग्रोसरी या दिन भर की जो हमारे घर के चीजें होती हैं वो खरीदने में हमारी राइटर को बहुत मजा नहीं आता था, मतलब उनको एक बड़ा बोझ लगता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दिन की शुरुआत में वो कहती मैं दिन की शुरुआत में कहने लगी कि क्या बोलती थी, दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। यानी कि वो क्या बोलती थी, लाइन मॉर्निंग में ही बोल देती थी क्योंकि उनको पता था आज मेरे को सुपरमार्केट से ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, तो थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। यानी जो उनको उस काम में मजा नहीं आ रहा था, तो जो वो चाहती थी उस काम में, उसके लिए थैंक्स बोल देती थी। तो समझे, सुपरमार्केट की आसान
इजी, सुपरमार्केट की इजी, आप कहोगे उसमें क्या टफ है? समटाइम्स क्या होता है कि हम सुपरमार्केट जा रहे हैं, बहुत सारा सामान लेना है, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे लगे हुए हैं वहां पर ढूंढने में। जो लोग ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, राजमंदिर जाते हैं, या जो भी जिनके घर के आसपास जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कितना कितना टाइम हमें काउंटर्स पे लग जाता है, सामान ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, भैया की कहाँ है, वो कहाँ है, या फिर काउंटर्स पे इतनी भीड़ है तो ऐसे लगता है कि बड़ा ही भारी काम है ये वाला, लाइक वो वाली फीलिंग। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या सुबह धन्यवाद दिया कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल, यानी मुझे उसमें मजा आया जो कि उनको बिल्कुल नहीं आता था, तो उन्होंने उसके लिए ही धन्यवाद दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। यानी वो कह रही है मुझे खुद नहीं पता था, यानी शी डिड, मतलब उनको आई हैड नो आइडिया हाउ अ ट्रिप टू द सुपरमार्केट कुड बी इजी एंड जॉयफुल, जो कि इतना बोरिंग काम है उनके लिए, बट लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस उन्हें ये कहती थी, सो बट आई फेल्ट एज मच ग्रैटिट्यूड फॉर दैट आउटकम एज आई कुड। तो जितनी वो फीलिंग्स डाल सकती थी ग्रैटिट्यूड की, हैप्पीनेस के लिए, और जो उन्होंने अभी फील नहीं किया है या शायद कभी भी फील नहीं किया, तो वो लेकिन जितनी फीलिंग डाल सकती थी उन्होंने वो फीलिंग डाली, यानी वो फील करना शुरू किया। अब उससे हुआ क्या, समझें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ, यानी द रिजल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर वाज दैट, कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गेट के, जो सुपरमार्केट का गेट था उसके ठीक सामने उनको पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई, यानी एंजॉयमेंट पहले ही शुरू हो गई बाहर से ही। 2 फ्रेंड्स मिल गई साथ में, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी। ऐसा बहुत बार होता है, हम ऐसे अपनी फ्रेंड से मिलते हैं जिसे बहुत टाइम से, तो आपके पास गप्पे लड़ाने को बहुत कुछ होता है, तो आपका एक एंजॉयमेंट तो वहीं से शुरू हो गई। ठीक है, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया, मतलब वो पहले ही बता रही है, फिर जब शॉपिंग हो गई थी तो उनका वहीं प्लान बन गया था, उन्होंने बाद में लंच भी किया। यानी वो दिन जो बोरिंग सुपरमार्केट होने वाली थी, वो इतनी एंजॉइंग हो गई कि फ्रेंड्स के साथ लंच भी कर लिया साथ में। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, यानी एक फ्रेंड तो वो थी, फिर जो दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। ब्लेसिंग ऑफ द होल लाइफ, उसने उसको मेड बताई बहुत अच्छी, कि वो एक बहुत किफायती भी है, एक मतलब अमेजिंग एंड इनएक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगी भी नहीं है, एक हाउस क्लीनर, यानी जो हम मेड्स बोलते हैं, उसके बारे में बताया। और संयोग देखें, यानी बाय चांस मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी, यानी वो सपना भी पूरा हो गया, जो वो ढूंढ रही थी एक ऐसी हाउस क्लीनर को, तो जो कि ज्यादा महंगी भी ना हो और अमेजिंग हो, काम बहुत अच्छा करती हो। तो उसकी उस फ्रेंड ने बताया जो उसको वहां मिली। ठीक है, तो सुपरमार्केट जाना उसके लिए एक ब्लेसिंग बन गया उस दिन। सुपरमार्केट में जब वो खरीदारी कर रही थी, तब भी क्या मैजिक हुआ कि खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। डिपार्टमेंटल स्टोर सब लोग गए होंगे, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप चीज ढूंढ रहे हो, आपको दिख ही नहीं रही है, या कई बार वो आउट ऑफ स्टॉक होती है, या कई बार वो कहते हैं जी अब हम ये नहीं रखते, आपकी पर्टिकुलर जो आपने लिस्ट बनाई होती है वो चीजें आपको नहीं मिलती। बट when she had done the gratitude in the morning itself, तो उनको सुपरमार्केट में जाके जो भी वो सामान अपनी लिस्ट में लिख कर लाई थी, उनको ऐसे लगा कि उनकी नजरों के सामने एक मैजिकली रखी हुई है, मतलब ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया। तो उससे क्या होता है, जो काम हमारा 1 घंटे में ढूंढ ढांड कर गए होता है, वो उनका 15 मिनट में ही हो गया। बताती हैं वो आगे कि सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। ठीक है, एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और तो और मतलब सारी चीजें जो वो थी, जितना भी सामान उनको चाहिए था, वो उनमें कुछ स्कीम्स भी थी, यानी उनको डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे उसमें। और सबसे बड़ी बात है, एक वो जैसे कहते हैं ना कि आई एम सॉरी, शेयर उसमें थी किफायती, मतलब वो एक रेट भी उनके ठीक थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद, रिकॉर्ड टाइम मतलब आज तक उन्होंने इतनी जल्दी शॉपिंग कभी भी नहीं की थी, उस दिन वो काम जो वो 1 या 2 घंटे में करती थी, लाइक जैसे 15-20 मिनट में ही हो गया, तो ये रिकॉर्ड टाइम हो गया। तो कह रही है जब मैं रिकॉर्ड टाइम के बाद एक खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, जहां पर हमारे बिल्स बनते हैं, हम पेमेंट देते हैं, तो एक नया काउंटर खुल गया। यानी बजाय लाइन में लगने के, इतने में जैसे कई बार होता है ना, वो बहुत सारे काउंटर होते हैं तो क्लोज्ड लिखते हैं, तो जैसे ही वो पहुंची तो दूसरे काउंटर
काउंटर पे जैसे उसने ओपन लिख दिया, बोला मैम आप प्लीज यहाँ जाओ। तो ये कितनी बड़ी वो लगती है कि जहां आपको लाइन में अभी 1 घंटा लगना था या 1.5 घंटा लगना था या जो जितना भी टाइम लगना था, आपके लिए जैसे एक नया काउंटर खुल गया हो। तो ये भी एक मैजिक से कम नहीं है। देखो तो ये चीजें मैजिक है, नहीं देखो तो फिर ये लॉजिक है, ठीक है। तो उन्होंने उसको बोला कि एक मेरे लिए नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया, ठीक है। तो जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, यानी जब वो कंप्यूटर में लिस्ट डाउन कर रहा था, एज द चेकआउट पर्सन वाज पुटिंग माय आइटम्स थ्रू द रजिस्टर, आउट ऑफ द ब्लू शी आस्क्ड, उसने अचानक से पूछ लिया। आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था कि वो पूछ लेते हैं ना कि मैम और कुछ आपको ये जो उनके पीछे काउंटर्स पे रखी होती हैं चीजें, मैम इनमें से देख लो कुछ चाहिए हो तो उन्होंने एकदम से पूछ लिया क्या आपको बैटरियों की जरूरत है, यानी सेल्स जो होते हैं हमारे। तो यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी, यानी एक और मैजिक, जो चीज आप अपनी उसमें खरीदना भूल गए थे वो सामने वाले ने याद दिला दिया। तो उनकी वो जो सुपरमार्केट की वो जो यात्रा थी वो इतनी मैजिकल रही उस दिन, यानी उनका सामान जल्दी खरीदा गया, वो सामान जो वो भूल रही थी वो भी मिल गया कम टाइम में, कम क्या बहुत कम टाइम में नए काउंटर पे, यानी उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। साथ ही 2 फ्रेंड्स भी मिल गई, एक फ्रेंड के साथ उन्होंने बहुत टाइम बाद लंच भी किया, यानी पार्टी भी हो गई बाद में, और दूसरे फ्रेंड ने उनको बहुत अच्छी मेड भी बता दी जो कि जन्नत मिल गई उनको जिंदगी की। तो दिस और ये सब कैसे हुआ, जब हमने, क्योंकि उन्होंने सुबह ही सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए पहले ही वो धन्यवाद दे चुकी थी विद फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड कर चुकी थी विद फीलिंग्स। तो सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी, यानी बियॉन्ड दैट इजी एंड हैप्पीनेस, मतलब वो बियॉन्ड इजी एंड जॉयफुल थी। सो इट वाज डाउनराइट मैजिकल, ये तो दरअसल जादुई थी। खाली उसको एक आसान और सुखद कहने से ज्यादा बेटर है कि वो एक जादुई थी, मैजिक था वो पूरा का पूरा। तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। मैंने अभी पीछे भी एक सेशन में बताया था, जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो ऐसे लगा था जैसे डॉक्टर, मैं पहले ही थैंक्स बोल के गई थी, मतलब सुबह बोल चुकी थी, तो वो देखो वो ऐसा था जैसे डॉक्टर का मेरे लिए ही वो वेट कर रहे हैं। मैं अंदर घुसी बैठी, डॉक्टर ने दवाई दी, मुझे नारियल पानी लेना था, उस दिन छुट्टी वाला दिन था, कोई सब्जी वालों की कोई चांसेस नहीं थे। एंड मैं जैसे ही नीचे उतरी, दूर से एक नारियल पानी वाला जा रहा है और मैंने उसको आवाज लगाई, तो वो इसने इतने बढ़िया नारियल जो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं लिए होंगे, मतलब इतने बढ़िया वो नारियल थे। और फिर मुझे साथ से जैसे मौसमी भी लेनी थी, तो उसने, जो पास में एक लड़का खड़ा था, मैम मेरी रेडी यहीं खड़ी है आप मुझसे ले लो, एंड ही हैड एग्जैक्ट दैट अमाउंट ऑफ मौसमी जितनी मुझे चाहिए थी। और इतनी बढ़िया, मतलब फ्रूट्स एंड मतलब जो भी वो काम, जिसमें मैं ये अंदाजा लगाकर, मतलब अगर मैं लॉजिक लगाती तो अंदाजन अंदाजन मुझे 1.5-2 घंटे का काम टाइम लगता, तो मेरे 20 मिनट में सारे काम हो गए थे। तो इजंट इट मैजिकल, ये सब जादुई तो है। तो जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। और ये मैं बताऊं कि ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये खाली ये नहीं है कि आपको सुपरमार्केट जाने के लिए यूज करनी है या पाव भाजी बनाने के लिए यूज करनी है। एनी ऑफ योर प्लान्स, अगर आज आपका कपड़े धोने का भी प्लान है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। अगर किसी बिजनेसमैन का उसमें अपना प्लान है कि उनको कोई आज मीटिंग करनी है या कुछ देखने जाना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो कुछ भी जो आपकी प्लानिंग है, आप हर चीज पे आपको कर सकते हो, करनी है, जिससे वो काम आपका वो मैजिकल रिजल्ट दे जो आपके बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस हो, राइट। तो जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, यानी इसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, कुछ मिनटों का काम है। तो जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा, यानी कि आप इसमें कुछ मिनट लगेंगे जब आपने अपने पूरे दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देना है, लेकिन सिर्फ एक यही मैजिकल प्रैक्टिस है जो आपके पूरे दिन के इवेंट्स को चेंज कर देगी, यानी उसको हैप्पी जोन में, हैप्पी मोड में ले आएंगे। ओके, तो अब आपने समय करना क्या है, समझे इसको। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय, यानी इसके लिए आपको अलग ध्यान लगाकर बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, या तो आप लेटे लेटे ही कर सकते हो इस काम को बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय,
दिन की योजनाओं के बारे में सोचें, जो भी आपको पता है। अभी आपको उनमें नहीं जाना जो आपको नहीं पता। अभी जो भी आपकी प्लानिंग है, चाहे एक या दो ही है, आपको उनके बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। जैसे अब आपकी आज मीटिंग है तो थैंक यू गॉड, मेरी मीटिंग इतनी कमाल की हुई। अब वो किस तरह से बोलना भी आपको बताएंगे, तो आपको उस टाइम सोचना है और उसके लिए धन्यवाद देना है, ठीक है। यह सुनिश्चित, और प्रत्येक के लिए, जैसे एक के लिए दिया, फिर एक और बाद में काम था कि मुझे उस क्लाइंट से भी मिलने जाना था तो उसके लिए धन्यवाद दे दिया। शाम को कोई आपकी पेमेंट होनी है, आपने उसके लिए भी धन्यवाद दे दिया। तो आपने सुबह ही जो आपकी प्लानिंग्स आज की हैं, तो वो आप उनके लिए सुबह ही थैंकफुल हो जाओ। तो यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें। यानी थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो ये मैजिकल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर लें, यानी जब आपका दिन शुरू हुआ है आप तभी कर लें। ऐसा नहीं है कि आप उठ गए हो 6 बजे कर रहे हो 11-12 बजे। तो ये प्रैक्टिस एक्चुअली डिजाइन टू बी डन इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और एक सत्र में ही पूरा कर लें और कोशिश करें जो आपकी प्लानिंग्स हैं, चाहे वो 4 प्लानिंग्स हैं, 5 प्लानिंग्स हैं, 1 है, 2 है या 10 है, जितनी भी हैं उसको वन गो में पूरी कर लो। ऐसा नहीं कि 2 के लिए अभी कर लिया। हाँ, वो एक अलग बात है कि बाद में आपको कुछ याद आया, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन अभी इस टाइम आपको जितने भी याद है उसको उसी गो में आप पूरा कर लो। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें। यानी बहुत कम टाइम लगता है कि आपको वो रिजल्ट देखना है, वो जो गुड फीलिंग्स वाला जो आप उसमें से चाहते हो कि बेस्ट जो उसका रिजल्ट है, वो मन ही मन आपको विजुअलाइज करना है, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। यानी जो काम आप सुबह से रात तक सोने तक जो भी काम आप करते हो या जो आपकी प्लानिंग्स हैं, तो मन ही मन उनके लिए थैंकफुल होना है और उनके जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो विजुअलाइज करने हैं। जैसे मैं वही एग्जांपल बार बार उठाऊंगी सो दैट यू कैन गेट मोर क्लैरिटी। जैसे आप अपनी सुपरमार्केट अगर आज आपको जाना है, ग्रोसरी लेनी है, तो आप ये मन ही मन रिजल्ट देखने के वाओ मेरी शॉपिंग कितनी बढ़िया हो गई, कि मेरे को आज पैसे भी मेरे कम, मुझे इतना डिस्काउंट भी मिला और मैं इतने कम टाइम में मेरा ये काम हो गया। या कोई जैसे अगर किसी का आज कोई मीटिंग है तो आपने ये रिजल्ट देखना है कि वाओ मेरी आज डील डन हो गई और मेरा तो अब इसका मतलब बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मीटिंग। तो वो आपने सुबह ही उसको विजुअलाइज भी करना है और उसके लिए थैंकफुल भी होना है। आपकी पाव भाजी बड़ी कमाल की बनी, सारे बड़े खुश होके खा रहे हैं, बच्चे भी ये कह रहे हैं कि वाओ मम्मी बहुत टेस्टी बनी है, राइट। तो इस तरह से आपको जाना है। तो सुबह से लेकर रात तक की जो भी आपकी योजनाएं हैं, सबके लिए आप सुबह ही थैंक्स बोल दो, सुबह ही आप उनको विजुअलाइज कर लो। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद दे रहे हैं या और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यानी आप ये काम सुबह कर रहे हो, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि आप हर प्लानिंग के लिए सुबह ही थैंकफुल हो रहे हो और घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हो। और आपको इमेजिन क्या करना है, जैसे कि वो सारे काम होने के बाद अगर आप शाम को धन्यवाद बोलते हो या रात को धन्यवाद बोलते हैं, आपको उतनी फीलिंग के साथ बोलना है। मतलब आपको वो फीलिंग देनी है कि वो काम हो चुका है और आप उसके लिए थैंकफुल फील तब कर रहे हो जब वो काम बहुत अच्छा हुआ। तो उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, आपको वो फीलिंग आपको सुबह ही करनी है, ठीक है। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसमें ये चीज नहीं डाली थी कि आप ग्रैटिट्यूड करने के लिए कि जितने भी चाहो, यानी आपका जितना मन करता है, आप बेस्ट से बेस्ट जो सुपरलेटिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हो, रादर करना चाहिए। जैसे मेरी मीटिंग आज बहुत कमाल कमाल की रही, इतनी अमेजिंग कभी नहीं हुई। ये नहीं कि हाँ ठीक है भगवान थैंक यू तेरा अच्छी चल गई मेरी मीटिंग तो ठीक है। मतलब आपके वर्ड्स में वो एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए यूनिवर्स को भी कि यस एनर्जेटिक। मतलब हमारी जो मैं बताती हूँ कि हमारी जब मैंने कोर्स किया था तो उस टाइम पे देयर वाज अ पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद द बॉलीवुड। और वो जितने भी हमारे एक्टर्स और जो टॉप के एक्टर्स हैं वो उनसे क्लोजली रिलेटेड थे, क्योंकि वो कुछ इंडस्ट्री में थे, आई थिंक मेकअप इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री, आई डोंट नो। तो वो उनसे उस तरह से रिलेटेड थे। और जब वो अनिल कपूर का एग्जाम्पल उठाती थी ना, वो कहती थी ऐसा बंदा, मतलब इतना ग्रेट। और वो जो उनके स्टाइल्स थे, वो क्यों आज 65 साल की उम्र में भी या 65-65 जो भी उनकी उम्र है, उस उम्र में भी वो यंग, मतलब वो अपने बच्चों से यंग क्यों लगते हैं। कि नहीं, उसको स्टाइल तो देखो उस बंदे का। वो शॉट देने से पहले ही शीशे के सामने जाता है, वाओ तूने क्या शॉट दिया है, झकास। मतलब वो ऐसे वाला हर टाइम एनर्जेटिक, ऐसे यूं मरा मरा सा नहीं कि भाई गए कर आए, नो।
आप एक एनर्जी के साथ, आप एक एक्साइटमेंट के साथ और एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट अपने आपके काम के लिए थैंक यू में दे रहे हो, अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो जितने अच्छे वर्ड्स यूज करोगे वही फीलिंग्स, यानी जो आपने वर्ड सोचने में यूज कर दिया या लिखने में यूज कर दिया, कि वो फीलिंग आपको आएगी और वो चीज मिलेगी। जैसे अगर पाव भाजी के लिए कितनी कमाल की पाव भाजी, वर्ल्ड क्लास पाव भाजी, समझ रहे हो आप, एक तो कहोगे हाँ भगवान मेरी टेस्टी पाव भाजी बनाने के लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने फीलिंग भी डाल दी। बट आप अगर इसमें बेस्ट सुपरलेटिव्स यूज करते हो, अच्छे वर्ड्स यूज करते हो, कमाल की, ये वो सुपर, वो उससे कंपेयर कर दो किसी से भी, तो ये आपको देखना है कि आप कितना उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप उसमें एडजेक्टिव्स डालते हो तो उसका रूप कमाल का हो जाता है, यानी यू फील मतलब यू शुड फील वेरी एक्साइटेड। आप ये देखो, जैसे सपोज आपके दो बच्चे हैं, आप आपके क्या मतलब जैसे दो छोटे बच्चे हैं आपकी फैमिली के, सपोज आप राखी राखी चल रही है और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सबके लिए गिफ्ट लेकर गए हो, सबके लिए जैसे गिफ्ट लेकर गए हो, ठीक है, टॉय लेकर गए हो, वो बच्चे हैं सारे 8 8 10 10 साल के, तो वो गिफ्ट आप जब लेकर गए हो, अब एक बच्चा तो जैसे एक बच्चा हाँ थैंक यू सो मच मेरे को अच्छा लगा, देखो उसने ग्रेटिट्यूड कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चे तो बिना ही ग्रेटिट्यूड करे बैठ गए या बिना थैंक यू बोले बैठ गए, चलो ठीक है आपने तो ले जाने थे। अब उनमें से एक बच्चा क्या कह रहा है कि वाओ बुआ कितना अच्छा आप गिफ्ट लाए हो, कमाल का, मुझे तो कब से ये चाहिए था, मेरा तो दिल तड़पा जा रहा था इस, मतलब फीलिंग्स देख रहे हो, करा दो और लोगों ने भी थैंक यू है, बट उसका एक्साइटमेंट लेवल, उसका आपको ग्रेटिट्यूड करने का तरीका, तो उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम जो आपके अंदर एक उमंग होगी कि आप उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए यू वुड फील मोर, एक अंदर आपके अंदर एक भावना आएगी कि मैं उसके लिए और अच्छा कुछ लेकर जाऊं, या यू वुड फील मतलब आपको लगेगा कि नहीं मुझे उसको और देना है। सिमिलरली यूनिवर्स को रोते पिटते बच्चे पसंद नहीं आते या बिल्कुल डल बच्चे पसंद नहीं आते, तो देयर शुड बी एक्साइटमेंट एंड देयर शुड बी वेरी हैप्पीनेस जॉय एंड वो कहते हैं ना ऐसे ऐसे वाला, तो वो होना चाहिए आपके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक उसकी एनर्जी की कमी होती है बोलने में भी सोचने में भी, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स में सामने आती है। तो आप जितने एंथुजियास्टिक, जितने आप जॉयफुल, जितने आप उस तरह से थैंक्स बोलते हो किसी को, तो सिमिलरली यूनिवर्स भी हमें उस चीज का उसी हिसाब से कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। तो आप जितने सुपरलेटिव्स अच्छे यूज करोगे, एडजेक्टिव्स अच्छे यूज करोगे, आपको बिल्कुल उनके हिसाब से ही आपको, अगर आप कमाल का यूज कर रहे हो तो आपको कमाल का मिलेगा, मैजिकल यूज कर रहे हो मैजिकल मिलेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने बोलने में या अपने विचारों में वर्ड्स कौन से यूज कर रहे हो। सो आप देखें जैसे अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, यानी आप बोलने को खाली सक्सेसफुल मीटिंग भी बोल सकते थे, बट आपने एक सुपरलेटिव लगा दिया इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, कमाल की, मतलब आपने सोचा भी नहीं था इतनी कमाल की। तो वो वर्ड में एक पावर आ गई, ठीक है। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल। एक तरह से आप बोल सकते थे थैंक यू फॉर द रिजल्ट फ्रॉम द गुड रिजल्ट फ्रॉम द फोन कॉल, वो उसमें एक वो पेज डाउन हो गया, बट आप बोलते हो अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम द फोन कॉल, तो उसमें वो चीज कहते हैं ना कि उसमें उसमें पावर आ गई, मतलब वो मल्टीप्लाई हो गई हैप्पीनेस उसके अंदर। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर एट वर्क, एवर एट वर्क, आज से पहले मेरे को इतना बढ़िया दिन कभी मिला ही नहीं। तो आप उसमें जितनी फीलिंग्स अपने वर्ड्स के थ्रू डाल सकते हो। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, यानी आज का मैच इतना थ्रिलिंग था, थैंक यू फॉर द थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम। थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग, यानी कि सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। यानी सफाई किसको पसंद है करनी, बहुत ज्यादा किसी को, उसमें क्या एंजॉयमेंट है, लेकिन आप देखो वो क्या कह रही है कि ऐसा भी नहीं कि आज मेरी सफाई अच्छी हो गई इसके लिए धन्यवाद, नहीं, सफाई के लिए एफर्टलेस और जॉयफुल डे के लिए धन्यवाद। तो उसने वो सुपरलेटिव्स उसमें डाल दिए। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, खाली ये नहीं बोला मित्रों के लिए आज मैंने टाइम बिताया उसके लिए थैंक यू, मुझे चलो अच्छा लगा, नो, उसके साथ बेहतरीन टाइम, थैंक यू फॉर द अमेजिंग डे। तो वो ग्रेट नाइट विद फ्रेंड्स, जो भी आप बोलना चाहो आप उसमें बोल सकते हो। अगर आपका शाम का प्लान है फ्रेंड्स के साथ जाने का, तो आप ये बात मॉर्निंग में ही बोल सकते हो, राइट। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, यानी अगर आप आज का प्लान है कहीं आपको जाना है, कुछ 2 4 घंटे की यात्रा करनी है, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रेवल, यानी ट्रेवल में बहुत थक जाते हैं, तो आप चाहते हो मेरी ट्रेवलिंग बहुत रिलैक्सिंग रहे, मैं तो बहुत मजे मजे से जाऊं, तो आप सुबह ही क्या बोलोगे, यात्रा
यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, यानी आप उस यात्रा से क्या चाहते हो अपने लिए, आप आराम चाहते हो, तो आपने वो वर्ड डालना पड़ेगा उसके अंदर। ये नहीं मेरी सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो बोल सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्टली उसमें से अपने लिए क्या चाहते हो वो वर्ड आपको उसमें डालना पड़ेगा। कल मैंने बहुत पार्टिसिपेंट्स को ये बात पर्सनल लेवल पर समझाई थी जब उन्होंने मुझे अपने ड्रीम्स भेजे थे, कि आप उसमें वो वर्ड्स यूज करो जो एक्चुअली आप उसमें अपने लिए चाहते हो, तो वो वर्ड्स आपको ऐसे के ऐसे सिद्ध हो जाएंगे आपके सामने, और ये होता है, पक्का होता है, श्योर शॉट होता है। ठीक है, तो वर्ड्स यू यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माय एक्सरसाइज सेशन। ठीक है, और फिर सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद, यानी इफ यू हैव एनी प्लान, आज आप शाम को आपका गेट टुगेदर या दिन में फैमिली गेट टुगेदर है, तो आपके सुबह ही उसको मॉर्निंग में ही आपको थैंक्स बोल दोगे कि थैंक यू फॉर द बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर वी हैव एवर हैड, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, इतना बढ़िया हमारा आज गेट टुगेदर दिया हुआ, उसके लिए आपका भगवान बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से चीजें आपको ले जानी है द वे यू वांट, और इसको आप इलेबोरेट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप अपने मन में जितना मर्जी इलेबोरेट कर सकते हो। जैसे अगर हम इसी का मैं एग्जांपल उठाऊं, ये इसमें बेशक से बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जैसे सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक फैमिली गेट टुगेदर के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, तो थैंक यू फॉर द बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर वी एवर हैड, वी ऑल एंजॉयड सो मच, सब लोग आपस में इतना घुल मिल के बात कर रहे थे। अब इसमें ये नहीं बोलना कि कोई भी एक दूसरे को देख के चिढ़ नहीं रहा था, ये लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। Everyone was very in peace and harmony, सब लोग पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे, बड़े बहुत खुश थे। आप इसको अपने मन में जितना मर्जी विजुअलाइज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज यू नो योर लाइफ बेटर कि आप उसमें क्या चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस जाएगी। देखने में लग रहा है सुबह बहुत टाइम लग रहा है, हार्ड टू हार्ड मैं बता दूं 5 मिनट नहीं लगते इस काम में, और इसका रिजल्ट जो अमेजिंग होता है वो सारा दिन आपको एक गुड फीलिंग जोन में रखेगा, जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह अपनी जो हैप्पीनेस है वो मल्टीप्लाई करोगे। एंड ये मतलब ये शॉर्ट रिजल्ट्स हैं इसके। सो यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी हर एक्सपीरियंस पर, सुबह ही जब आप एक एक्सपीरियंस पर मैजिकल वर्ड थैंक यू बोल रहे हो, तो अगर आप जोर से बोल सकते हो, अगर आप ऐसी कंडीशन में बैठे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जोर से बोल रहे हो, तो आप जोर से बोल दो। लेकिन यदि तो उससे वो और पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है, यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन बोलना भी ठीक है, एंड एक्चुअली इट्स द सेम रिजल्ट, क्योंकि वो सिर्फ ये डिपेंड करता है आपने कितनी फीलिंग्स के साथ बोला या सोचा, मतलब फीलिंग्स आपकी डिपेंड करती है। तो जब आप हर दिन के काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। ये लाइन आप हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स में लिखो, देखना कमाल होता है। इस लाइन को लिखने से कमाल होता है, जो ये लाइन आपके आगे आ रही है। तो जो चीजें अभी हमने बोलना और मन में मन सोचा है, अगर कोई चाहे जिसको बहुत अच्छा लगता है लिखना, वो लिख भी सकता है अपनी आज की प्लानिंग जो लिखी है। तो जो लोग लिस्ट डाउन करते हैं, राइट डाउन करते हैं अपनी प्लानिंग को, वो अपने प्लानिंग के साथ थैंक यू लिख लें, मतलब जो भी काम आपने प्लान आउट किया है उसमें वहां आगे थैंक यू लिख लो। और जब आप अपने दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, यानी आपकी लिस्ट जब कंप्लीट हो जाए, तो इस पूरी मैजिकल प्रैक्टिस के लास्ट में आपको एक लाइन बोलनी है। वो लाइन आप रोज भी लिख सकते हो, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू गॉड फॉर द गुड न्यूज कमिंग टू मी। ये मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताती हूँ क्या है, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। यानी आप, कौन नहीं चाहता उसको हर रोज अच्छी अच्छी खबरें मिले, या अच्छी बातें, मतलब अच्छी खबरें मिले उसको उसकी लाइफ में। तो आपको ये लाइन लिखनी है या आप बोलनी, मतलब जो लोग लिखते हैं वो लिखें, और ये एक पर्टिकुलर लाइन आप हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स में लिख सकते हो कि थैंक यू गॉड फॉर द गुड न्यूज एवरी डे कमिंग टू मी, या जो भी आप लिखना चाहो कि आपको हर रोज अच्छी खबरें मिल रही हैं। ऑब्वियसली आप खुश होगे ना, आपको अच्छी खबर मिलेगी, तो ये लाइन आप लिखनी ऐड करनी शुरू हो जाओ अपनी ब्लेसिंग्स में। और जब ये प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद तो ये मनी मन सोचनी ही है ये वाली लाइन। तो जब आप हर दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद।
बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यानी वो ये कह रही है कि मैं जिस भी दिन आज का दिन मैजिकल बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड का यूज करती हैं, यानी ये मैजिकल प्रैक्टिस ऐसी है जो आप हर रोज भी कर सकते हो और सच में पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि कमाल वाला निकलता है। तो अगर आप रोज ये कर रहे हो या जब भी कर रहे हो और उसके बाद ये लाइन जरूर बोलें कि तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ, यानी वो अपनी प्रैक्टिस बता रही है, वो टिल नाउ ये करती हैं। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली। यानी जब ये लाइन आपने ऐड करनी शुरू की अपनी ब्लेसिंग्स में या रोज बोलने में, उसके बाद जो गुड न्यूज की इनकमिंग थी आपकी लाइफ में वो बढ़ गई। मतलब इतनी गुड न्यूज पहले कभी भी नहीं मिलती थी जितनी अब मिलनी शुरू हो गई। अब वो गुड न्यूज किस फॉर्म में मिल रही है, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में, बट यू आर कॉन्टिन्यूअसली गेटिंग द गुड न्यूज इन योर लाइफ। ठीक है, तो एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं, मजे चल रहे हैं अपने, आ रही हैं रोज रोज गुड न्यूज, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ। यानी कि वो कह रही है कि एवरी टाइम शी गेट्स द गुड न्यूज, जब भी उनको मिलती है तो कहती है मैं स्पेशली एक ग्रैटिट्यूड और जॉयफुल हो जाती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। यानी आप ये देखो, आपने सुबह एक लाइन लिखी कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज, आपने आज लिख लिया, ठीक है। अब आपको 11 या 12 बजे तक या शाम तक आपको एक बहुत अच्छी खबर मिली और आपको पता है मैंने सुबह लिखा था इसलिए मुझे मिली है, तो आप उस टाइम कितने एक्साइटेड हो जाओगे, कितने ग्रेटिट्यूड में हो जाओगे, यार मैंने सुबह लिखा था वो मुझे शाम को मिल गई। तो हुआ क्या उससे, आप फिर से एक हैप्पी फीलिंग जोन में चले गए, यानी वो सर्कल फिर घूम गया। और वो घूमने से क्या होता है कि वो सर्कल ऐसा घूमता है कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से यू कॉन्टिन्यूसली गेट मतलब आपके आपकी लाइफ में वो जो सर्कल है ना वो चालू हो जाता है और आपको बेहतरीन खबर मिलने का सर्कल शुरू हो जाता है और आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहती है। तो वो यही चीज बता रही है कि every time she gets each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in, यानी और अच्छी खबरें आती रहती हैं। तो यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हो अपनी लाइफ में तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें, यानी इफ यू वांट टू रिसीव मोर ग्रेट न्यूज than you ever have before, आज से पहले अगर आपको बहुत अच्छी खबरें नहीं मिलती थी या आप अपने जीवन में अच्छी खबरों को बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट फॉलो इन माय फुटस्टेप्स। राइटर आपसे कह रही है जो मैंने किया वो आप करके देखो, क्योंकि उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, बिकॉज दिस द लॉ ऑफ यूनिवर्स, राइट। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 14, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सो दिस इज आवर काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस जो आप हर सुबह करते हो और इसके साथ एवरी मॉर्निंग आप एक गुड फीलिंग जोन के साथ उठते हो, राइट। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें, यानी कि इन द मॉर्निंग वर्क योर वे इन योर माइंड, मन में ही करना है आपको, लेकिन जो लिस्ट करते हैं वो लिस्ट में भी कर सकते हैं, तो इट्स टोटली योर चॉइस, आप लिख के करना चाहते हो या मन में करना चाहते हो। आपको सुबह से लेकर रात तक की जो भी प्लानिंग्स हैं उसके बारे में सोचना है। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें एडवांस में। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, यानी कि आपको ये इमेजिन करना है कि आप उसके मतलब इतनी फीलिंग्स डालनी है जैसे आप उसके पूरा होने के बाद शाम को आप थैंक यू बोल रहे हो, यानी उसके पूरा होने के बाद थैंक यू बोल रहे हो और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं, यानी कि वो चीज वैसे गई जैसा आप चाहते हो या उससे भी बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ तो उस पे आप बेहद ग्रेटिट्यूड के मोड पे हो, बेहद थैंकफुल हो यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए। तो आपको इस तरह से थैंक यू बोलना है मॉर्निंग में ही। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, यानी जब आपकी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाए तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, यानी कि एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज
कमिंग टू मी टुडे, यानी इस प्रैक्टिस के बाद तो मन ही मन में बोलना भी है, बट मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी ये पर्टिकुलर लाइन अगर आप रोज अपनी ब्लेसिंग्स में लिख लो तो यू विल सी कि आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज है उसका फ्लो कितना बढ़ गया है। ये होगा ही होगा, क्योंकि आप अपनी डायरी पे जो लिख रहे हो ना, वो खाली वर्ड्स नहीं लिख रहे हो, वो आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, मतलब वो एक आप मैजिक बिखेर रहे हो। मैं तो ये भी लिखती हूँ रोज कि थैंक यू गॉड कि मैं जो वर्ड्स अपनी डायरी में लिख रही हूँ वो रियल हो रहे हैं, मतलब उसके लिए भी आपका थैंक यू है कि मैं जो लिखती हूँ मुझे वो मिल जाता है। तो ये भी आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे हाथों में आपने जादू दे दिया है इस पेन के रूप में, इस डायरी के रूप में, तो इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। तो आप ग्रेटफुल होने के लिए आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, राइट। तो नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हुई हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस। So this way we will do our magic practice number 14. Have a magical day. So I hope सबको आज की प्रैक्टिस समझ में आई। I request everyone who can switch on your video, please switch on. आप वीडियो अपना ऑन करें और एक बार कोई अगर क्वेरी या शेयरिंग है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं, और आप कोई शेयरिंग करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रितु। गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग। आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। वेरी नाइस। तो आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनने वाली है, तो आप अभी उसके लिए इमेजिन भी कर लो और आप उसके लिए ग्रेटफुल भी हो जाओ, और फिर आप कल शेयर करना कि आपकी पाव भाजी कैसी बनी और क्या हुआ उसमें बिल्कुल मैजिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल। आप समझ लो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका आज की आज। तो ये भी एक मैजिक था, मैंने पाव भाजी का एग्जाम्पल उठाया, मैंने दाल मखनी का नहीं उठाया। यस, सो दिस वाज आल्सो अ मैजिक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। दीदी एनीवन एल्स? यस यस रूही। दीदी जैसे आपने बोला जो भी सारी घटनाएं होगी दिन में, जो भी हम करेंगे काम, उसके लिए स्टार्टिंग में ही हमें थैंक्स बोलना है। राइट। तो दीदी जैसे स्टार्टिंग में ही जैसे अब मैं उठी हूँ तो मतलब मन में लिखना भी है और मन में सोचना भी है, तभी वो हो पाएगा ना। नहीं नहीं, देखो वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम लिखना चाहते हो या मन ही मन सोचना चाहते हो। ठीक है, अपना थंब हटाना जरा इसके आगे से, तुम्हारा जो अंगूठा लगा हुआ है, हाँ थैंक यू। मतलब जो तुम्हारी चॉइस है कि तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन बुक ये कहती है कि आपको मन ही मन में करना है ये वाली प्रैक्टिस। तो इट्स टोटली अप टू यू। जैसे किसी को लिखना अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनी लिस्ट पेन डाउन करती हूँ, शुरू से मेरी हैबिट है, तो मैंने वो लिख के कर लिया। अब कई लोग मन ही मन में सुबह प्लानिंग करते हैं, तो आप मन ही मन में उसमें कर लो। जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हो, नहाते हो, फ्रेश होते हो, तो इतने मन में आपके प्लानिंग्स चल रही होती हैं, आज क्या क्या करना है मुझे, आज मुझे कपड़े धोने हैं, आज मुझे वो भी करना है, आज मुझे सुपरमार्केट जाना, मतलब जो भी आप सोचते हो रात तक का, चाहे वो 2 काम हो चाहे 3 काम हो, आपको सिर्फ ये सुबह उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा काम हुआ मेरा। तो आपको और अगर आपको आपकी प्रैक्टिस लिखने पर है तो आप लिखने पे कर सकते हो। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने कैसे करना है। ठीक और है, जैसे दीदी मैं कोई खाना बना रही हूँ तो पहले ही मैं बोल दूं मेरा आज का खाना बहुत ही ग्रेट बना है, बहुत अच्छा बना है मेरा, बहुत टेस्टी बना है। पहले यस, बहुत टेस्टी बना है, तो पहले से हाँ उसके लिए ग्रेटफुल होना है। यस यस, मतलब मैं मेरा एफर्टलेस, ऐसा भी नहीं कि भाई आपने बहुत उसमें लग गए हो जी, मेहनत हो गई, कभी ये खराब हो गया, वो होता है यार लाइफ में, बहुत बहुत चीजें होती हैं। आई रिमेम्बर मैंने एक बार केक बनाया था और उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मैं आज के बाद केक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो केक मेरी जिंदगी का डिजास्टर था। तो वो जो शेफ था ना मेरे अंदर का, वो तो लॉकडाउन में बस निकल भी चुका और अब वो जा भी चुका है। तो अब भैया बेकरीज हैं, तो मतलब वो इतना डिजास्टर था, तो मुझे लगा कि हाय तब मैंने मैजिकल प्रैक्टिस का यूज क्यों नहीं किया। तो अब जब हम उसको यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चीजें हमारी सच में मैजिकल होती हैं। तो चीज वाकई में बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा इतना टेस्ट आ रहा है, तो ये आपने कुछ नया कुछ ऐड किया है इसमें। तो उसको मैं बोलती हूँ यस मैंने इसमें मैजिक ऐड किया है, क्योंकि मैंने सुबह ही थैंक यू बोल दिया था। और फिर मैं उसमें मैजिक डस्ट भी कर देती हूँ, यानी जो हमने प्रैक्टिस की थी ना मैजिक डस्ट, वो इंग्रेडिएंट्स वाली प्रैक्टिस की थी, तो मैं हम उसमें भी थैंक यू बोल देते हैं, थैंक यू मेरी। मतलब आपको मेन थिंग आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है और फीलिंग्स के साथ बोलना है। ये आपको जो प्रैक्टिस है ना, ये वो तरीके हैं जो आपको वहां तक लेकर जा रही है रोज एक नए लेवल पर जाके। अब दिखने में ये प्रैक्टिस बहुत छोटी लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी, ये लगेगा कि इससे क्या होगा, बट यू योरसेल्फ वुड सी कि इससे क्या होगा। मतलब आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा क्या होगा। जैसे सुबह आप उठ भी रहे हो और आपको पता है कि आपने पार्क जाना है या आपने जिम जाना है या आपने योगा करनी है, आप उसके लिए भी थैंक यू कर रहे हो। अब आप उसको थैंक जब शुरू में ही थैंक्स फील करते हो, तो उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलता है उससे जो शायद आज तक आपको अपनी वॉक से या योगा से ना मिला हो।
हो सकता है आज आपकी इंजॉइंग हो जाए वर्क, आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, आप गप्पे मारते हुए चले जाओ, या कुछ ऐसा हो जाए आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, मतलब यू नेवर नो आपके साथ क्या अच्छा हो उस पे, बट वो डेफिनेटली अच्छी होगी। ठीक है, ठीक है समझ दीदी। आया रूही, समझ आ हाँ गया आपको? हाँ ओके, दीदी आ रहा है। फॉर योर लवली क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू Thank आस्क? you, दीदी। कुछ और पूछना है आपको रूही? और दीदी बस, और थोड़ा सा दीदी स्टार्टिंग का सेशन मिस हो गया था, तो उसका वो कुछ आप समरी बताओ, रिकॉर्डिंग वो में आप सुनूंगी। रिकॉर्डिंग देखोगे, देन यू विल गेट टू नो बेटर। वैसे ओके आज के सेशन में मेन जो आपकी एक्सरसाइज जो आपको बताई है, आपको यही करनी है। तो यही आप है। अगर इसी पे भी फोकस कर सकते हो, अगर आपको रिकॉर्डिंग पे जाने का भी टाइम नहीं है, तो आप अपने इस पे फोकस कर सकते हो, जो हमने अभी प्रैक्टिस पढ़ी है। ठीक अब है, दीदी जैसे मैं कल के जादुई पत्थर की प्रैक्टिस करना भूल गई, मैं मूवी देख रही थी, उसमें भी आ रहा था कि वो थी हवाई ज्यादा थी मूवी, तो मैंने थोड़ी सी देखी थी, तो उसमें भी ऐसी कुछ था मैजिकल रॉक से रिलेटेड, तो मैं आपकी उस टाइम मैजिकल प्रैक्टिस करना भूल गई, वो जादुई रॉक की, मतलब कोई रात बात को नहीं, भूल कोई गई। बात नहीं, कर ली तो आज कर लेना भाई, कोई बात नहीं इसमें। अब भूल गई तो देखो, वो तो मतलब हर एक को अपनी शेड्यूलिंग खुद करनी है। भूल जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि कुछ होता है उससे खराब, हाँ, बट आप एक कॉन्टिन्यूअस में करते हो तो आप एक उस जोन में कॉन्टिन्यूअस रहते प्रैक्टिस हो। में ठीक है, रहते हैं। हाँ, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, हार्म सिर्फ इतना है कि जो आप एक कॉन्टिन्यूटी में, एक रिदम में चल रहे थे, वो हल्की सी रिदम वहां पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो इट्स कम्प्लीटली ओके, मतलब हमारे पास ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है ना भाई, हमें एक महीने में कहीं टेस्ट देना है जाके, या कुछ करना है, मतलब ये हमारा खुद के लिए हमारा प्रोसेस है, तो इसको तो हम जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाएं, जिस भी पेस पे बढ़ाएं, इट्स ओनली फॉर आवर बेटरमेंट। ठीक है, हम्म, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, अगर आप भूल गए थे तो आप आज कर लेना उसको। ठीक है दीदी। Right? Okay. Thank you, Ruhi, for asking the question. Anyone else who want to वेलकम ask दीदी। anything or share anything? ये तो मेरा भी आज मिस हो गया, सॉरी। It's okay. अरे सॉरी वाली क्या बात है यार, ये देखो, ये लाइफ है, ये चीजें आएंगी। और ये मैं बताऊं, आप जब भी आँख कुछ ही नहीं खुली, पॉजिटिव, हाँ, आँख ही नहीं खुली, इतना मच्छरों ने परेशान किया था, आँख ही नहीं खुली। मच्छर मच्छर एक्चुअली मच्छर, तुम देख रहे होगे मैं ड्यूरिंग द सेशन भी लगी हुई हूँ मच्छरों में, मतलब पूरा वो हाँ, लगाना मच्छरों का। तो खैर इस टाइम पे तो मुझे लग रहा है हम मच्छर को एनर्जी देने के बजाय, मैं आज यही सोच रही थी, मैं मच्छर मच्छर कर रही हूँ इसी वजह से, तो नहीं बहुत मच्छर आ रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी झिड़कियों में से भी मच्छर घुस रहे हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, हम करते हैं अपनी वाइब्रेशन चेंज, तो हो सकता है हमारे घर में एंट्री बंद हो जाए उनकी। तो आज आज मैं यही सोच रही थी कि कुछ करते हैं ऐसा, मतलब मैं अपना थॉट प्रोसेस चेंज करती हूँ, तो तो शायद वो फर्क। रात भर नींद ही नहीं आई, अब सुबह सुबह नींद आँख लग गई, Same here, अलार्म बंद same करके सो here. गए। You could take a off, I couldn't take a off. तो same here है वैसे पोजीशन। So कोई नहीं, जिसका भी मिस हुआ है, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, एंड आज की मैजिकल प्रैक्टिस है वो आप अभी बैठ के करो, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स आपने कर ली नहीं कर ली, बट ये जो, अच्छा, क्योंकि आज की प्रैक्टिस तो वही करने की होती है। यस, ऋतु, जो ब्लेसिंग्स लिखनी है वो तो हमारे साथ जो हमारा लास्ट डे निकल हो गया है वो लिखनी है ना, जो हो चुकी है, आप जो ना हमें मिल सब चुका कुछ, है। हाँ, मतलब ब्लेसिंग्स उसी को बोलते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या हो चुका है, या जो अभी है, एट प्रेजेंट है, वो सब ब्लेसिंग्स है। ठीक है, ये अब सेकंड आप है। उसको, मतलब मैं अपनी कॉन्टिन्यूएशन में लिखती चली जाती हूँ, जो मेरी आज की प्लानिंग्स भी हैं वो भी हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं। मतलब आप जब 30 डेज के बाद तो ऐसा हो जाता है कि आपका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसी में ब्लेसिंग्स जा रही है, उसी में वो जा रहा है, सिर्फ ड्रीम लिस्ट अलग रहती है, अच्छा, आपकी नहीं, जैसे प्लानिंग्स। ऋतु, हाँ जी, जैसे हम मतलब अपने डिजायर्स और ड्रीम्स भी तो ऐसे लिखे हैं ना कि हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, हो गए हैं, हाँ, तो मैं यही तो हम बता वो रही भी हूँ लिख सकते ना, हैं ब्लेसिंग्स में कि भाई मतलब मैं मतलब उसी लिख चीज लो को आप देखती हूँ। आप रोज ऐड कर लो, आपके रिवाइज हो जाएंगे, वो आपकी एनर्जी वहां जानी शुरू हो जाएगी, आप रोज लिख मतलब सकते मुझे हो। लगता है कि मैं वो ब्लेसिंग्स में भी लिख लूँ कि ये सब तो मेरे साथ हो ही गया ना। हाँ बिल्कुल, तो आपका फॉर्मेट यही रहेगा कि वो चीज आपके साथ हो चुकी है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। तो जिसको ये लगता है कि मेरा ये ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रोज अपनी ब्लेसिंग में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अच्छा, हाँ, मतलब आपका फॉर्मेट हर चीज का यही रहेगा, जो आपकी अभी की प्लानिंग है, जो आपकी आज से 2 घंटे की प्लानिंग है, या आज से 2 साल बाद की प्लानिंग है, आपकी विश है, आपकी ड्रीम है, आपकी डिजायर है, आपकी ब्लेसिंग है, जो आपकी लाइफ में हो चुका है या हो रहा है, ये फॉर्मेट यही रहेगा। अब आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, इसीलिए आपको इस टाइम पे सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्स को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है आपने फ्रंट पेज पे लिखा है या बीच वाले पेज पे लिखा है, वो आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग में हो और कितनी शिद्दत के साथ हो, कितनी डीप फीलिंग के साथ हो। तो जितनी वो डीप फीलिंग्स जाती जाएंगी, वेदर इट्स योर ड्रीम, वेदर इट्स योर डिजायर, वेदर इट्स योर ब्लेसिंग, ये जो ब्लेसिंग लिखने का तरीका, मैजिक रॉक का जो एक वे है, दिस इज जस्ट टू कीप यू इन द ग्रेटिट्यूड जोन।
मतलब नहीं, उसका ये करने से प्रैक्टिस ये तो जरूर है कि रात को नींद इतनी अच्छी आती है कि ऐसा लगता है बस सीधा सुबह आंख खुलती है। बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये हाँ, डेफिनेट है। और ना जो दिमाग में पहले उधेड़बुन चलती थी ना, जो एक हाँ, वो कहते हैं खत्म हो ना, गई है। हाँ कई एक बार जो, तो रात को ख्यालों में ही दिमाग चलता रहता था, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं हुआ ये हो यस, गया। अब वो हाँ खत्म हो गया, सीधा बस नींद आती है और सो जाते हैं। बिल्कुल। और व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम्स, तो आप देखना कि आप रात को भी ऐसे लगेगा जैसे अगर किसी का ड्रीम उसके बच्चे की शादी, तो आप रात को भी शादी में जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो। मतलब वो ड्रीम में आप जब रहना शुरू हो जाओगे। मैं हाँ, पिछले वो तो दिमाग में पिक्चर ही वो बन गई है कि भाई उसको उसी रूप में देख रहे हैं हम सारे जैसे देखना बिल्कुल, चाहते हैं। मैं पिछले 5 महीने से सिर्फ सेशन दे रही हूँ दिन रात, पता नहीं किस किस को सेशन दे चुकी हूँ। तो वो मेरा डीप, आपकी डीप डिजायर उस फॉर्म में आती है एक्चुअली। और देखो वो चीजें सामने आ ही रही है ना। अब आप मेरा एग्जांपल पूरा देख रहे हो, ठीक है, जो मैं हमारे पिछले पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एग्जांपल देखो, वो लोग उस ड्रीम में रह रहे हैं और वो उनको सामने से मिल रही है। तो सिमिलरली यू हैव टू गो थ्रू। देखो बस यही फर्क है कि मुझे वो चीज 5 महीने या 6 महीने पहले पता चल गई, आपको आज पता चल रही है तो हम सब एक ही जैसे, मतलब हमें उसी थ्रू हम पहुंचे हैं ना। तो वो इसी तरह हर इंसान पहुंच जाएगा इसमें आगे। तो इट्स जस्ट दैट जो आपकी डीप डिजायर है, आप उसमें रहना शुरू करो, आप उसमें ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, आप एक डीप फीलिंग में रहना शुरू करो, तो वो चीजें मैजिकली आपके सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और डेफिनेटली आती हैं, गारंटेड आती हैं। दिस इज अ अच्छा, गारंटी फ्रॉम द यूनिवर्स। ब्लेसिंग्स में जो हम चाहते हैं वो भी हम लिख सकते हैं ना। लिख सकते ब्लेसिंग। हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लेसिंग्स मतलब आपको वो चीज मिल चुकी है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। ब्लेसिंग मतलब जैसे अगर मैं अपना फॉर्मेट आपको एग्जांपल, अभी तो यही पूछा ड्रीम्स और डिजायर्स का। जैसे मैं आपको अपना फॉर्मेट बताऊं, तो मैं अपनी जब ब्लेसिंग्स लिखती हूँ तो उसमें मेरी कुछ तो देखो कॉमन सबकी होती हैं। आप अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, आप इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, एबेंडेंस ऑफ मनी के लिए, आप हर चीज के लिए ब्लेसिंग कर रहे हो। उसके बाद जो मेरे कुछ ड्रीम्स है मैं वो भी डाल देती हूँ उसमें कि थैंक यू गॉड अच्छा। फॉर दिस। मतलब जैसे 8-10 वो लिख ली, आप मोड पे चले गए, फिर मैंने उसी के कंटिन्यूएशन में अपने ड्रीम भी डाल दिए कि मैं हर रोज उनको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर रही हूँ, यूनिवर्स को याद दिला रही हूँ, भाई मैंने सोचा हुआ है, याद रखना, मेरा काम याद रखना भगवान जी। तो इस तरह से लाइक आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, और बढ़ाते बढ़ाते ही आप मतलब आपने जो वर्ड्स यूज किए वो आपकी लाइफ में सामने आने लग जाएंगे। ये जो मतलब तरीके बताए ना, 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं फिर। हाँ हाँ 10 तो आपको मिनिमम बताएंगे, मिनिमम। अच्छा। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियली अगर हम आपको कहते हैं जी रोज 2 पेज भर दो, ये बुक अगर आपको कह देते तो कोई कोर्स में आगे ही नहीं बढ़ता, उसी दिन छोड़ जाता, मैं तो नहीं लिख सकता इस टाइम पे, है ना। तो वो चीज अब आपको धीरे धीरे हैबिट डलवा के, अब आपको मतलब ये है कि नाउ यू आर फ्री टू डू एनी ऑफ द प्रैक्टिस एनी टाइम। मतलब ये कोर्स पूरा होने के बाद तो आप कुछ भी चीज कैसे भी करो। हाँ ये कोर्स आपको वहां तक जरूर लेकर जा रहा है भाई, ड्यूरिंग द कोर्स तो आप बिल्कुल वैसे करो जैसे ये बुक कह रही है, ठीक है। उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विद। तो मैं एज अ कोच आपको ये बता सकती हूँ, जैसे अगर आप अपनी सुबह ब्लेसिंग लिख रहे हो, आप 8-10 अपने 10-12 ब्लेसिंग्स लिख दी जो कॉमन वाली होती हैं, या कुछ अच्छा हुआ कल हुआ, या आज सुबह कुछ अच्छा हुआ, जैसे होता है ना हम जैसे कल के दिन में कुछ अच्छा हुआ, तो आप उसके वो भी ब्लेसिंग है, आप वो भी उसमें ऐड करो, और करनी चाहिए, ताकि आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो जो कल आपको अच्छा मिला, वो भी तो आपको ब्लेसिंग मिली है, ठीक तो है। वही उसके याद बाद, रहती है अब तो खाली। अब हाँ तो जी, खाली जो पहले दिन की होती है वही याद रहती है कि ये हुआ, वही, हाँ तो इसके लिए ठीक है थैंक आप, यू। हाँ तो आप कॉमन कॉमन अपनी वो हेल्थ की लिख दी, एविडेंस ऑफ मनी की लिख दी, फिर वो जो कल हुई आपने वो 2-4 वो लिख दी। उसके बाद मैं तो अपने ड्रीम्स भी लिख देती हूँ उसमें, प्लानिंग्स भी लिख देती हूँ उसमें, सब कुछ उसमें ही आता जा रहा है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू मेनी टाइम्स थ्रू द राउंड्स। अब वो उसमें कंटिन्यूएशन में जाता है, ठीक है। और किसी दिन अगर बाई चांस लगता है, मैं ये पोस्ट कोर्स की बात बता रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट नाउ। कोर्स में तो आपको करना ही करना है जैसे ये बुक कह रही है, लेकिन कोर्सेज करने के बाद अगर किसी दिन लगता है कि भाई मैं लिखने का मुझे टाइम नहीं लग रहा, या आज मेरा शेड्यूलिंग ऐसी है, तो मैं वो सिर्फ एक डीप फीलिंग्स में चली जाती हूँ वहां पर। तो काम वो हो जाता है, काम वो पक्का, जो मैंने मन में शब्द सोचा या जो उसके लिए एक पिक्चर विजुअलाइज की, वो वैसे ही होता है बिल्कुल ही। तो यानी वो आपके अंदर वो पार आ रही है, यानी हम वो जादूगर बनते जा रहे हैं अपनी खुद की लाइफ के, कि जैसे आपने डिमांड किया यूनिवर्स को, या जैसे आपने ऑर्डर किया वो आपके सामने आ गया, एंड इट हैपेंस, पक्का इट हैपेंस। तो हाँ, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको एक मेहनत कह लो या जो भी कह लो, वो आपको करनी है। देखो इसको मेहनत समझ के करोगे, वो समझ के करोगे तो वो मेहनत लगेगी। आप इसको एक मजा मजा समझ के करोगे तो आपको मजा लगेगा, यानी जो वर्ड आप उसमें डालोगे ना आपको वही लगेगा। जैसे आप ये सोचोगे हाँ है तो थोड़ा मुश्किल, हाँ है तो थोड़ा चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर आप कहोगे यार ये तो बड़ा सही है, लिखो और हो जाता है, लिखो और हो जाता है, हमें करना क्या है, हमें ग्रेटिट्यूड ही तो करना है। अब आप देख रहे हो आपने उसी काम का मोड चेंज कर दिया,
तो व्हेन यू अप्रोच द थिंग थ्रू दिस वे, तो आप अपने आप को तो कैसे भी समझा सकते हो ना। हमारे शुरू में बड़े कहते थे ना यार अपने मन का भी क्या समझाना, इसको तो कैसे भी समझा लो। तो सिमिलरली यू हैव टू गो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस आल्सो। आप इस अप्रोच के साथ जाओगे कि हाँ मुश्किल है, लिखना पड़ता है, नेगेटिव में पॉजिटिव सोचना इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, चैलेंजेस हैं, फिर आपको वो काम वैसे ही लगेगा और आपको लगेगा कि वाओ सच अ मैजिकल थिंग। सिर्फ लिखना और आपका वो काम हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कितनी मजेदार चीज है। चलो हम लिखते हैं मजे मजे, चलो 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 करते हैं। जैसे हम बच्चे को नहीं बोलते चलो 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 करो करो कुछ भी नहीं है, ऐसे वाली चीज है ये। तो आपने अपने मन को बच्चा समझ के उसको ऐसे पुचकारते जाओ और करवाते जाओ उससे काम, तो वो सब होना शुरू हो जाएगा। इजी वे में लेना है हर चीज को, इजी वे में करते हैं। तो वो सिग्नल्स तो आप ही दोगे ना अपने आप को। मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, मैंने सुबह 1 घंटा समझा दिया और मैं चली गई। अब सारा दिन आपके कमांड किसके हाथ में है? आपके खुद के हाथ में है। तो आप अगर अपने दिमाग को कमांड देते हो कि नो दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू दिस, आप सुबह ही बोलो यस आई विल डू दिस, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, तो आपने अपने आप को सिग्नल दे दिया वो वाला। और आपने सुबह ही सोच लिया यार नहीं ये नेगेटिव बहुत है, इसमें सोचने में तो दिमाग लगता है, टेंशन होती है, चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है, तो आपने अपने आप को यही वाले सिग्नल्स दिए हैं। तो इट्स टोटली ऑन यू। सुबह अभी आपके लेटर ऑन जो चैप्टर्स आएंगे, सेल्फ पर आएगा, मिरर, मतलब जो भी आएंगे आपको लेटर ऑन, वो ये इनको बोलते हैं एफर्मेशन। आप सुबह ही एफर्मेशन कर दो, यस आई विल डू दिस, दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी। तो आप आसान आसान कहते जाओगे तो वो चीज आसान हो जाएगी। आप ये कहते जाओगे यार इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है, मुश्किल तो लगती है, तो आपने उस चीज में वो वाली वाइब्रेशन डाल दी। तो द वर्ड यू यूज, यू पुट दैट वाइब्रेशन इनटू दैट थिंग। बस आपके वर्ड्स का कमाल है, ठीक है। तो आप इसी, मैंने आपको मतलब वो चीज बता रही हूँ जो सच में यही चीज है, और ये चीज मैं शायद सालों से सुनती आई थी, इसका मतलब मुझे आज समझ में आया है कि आप वो वर्ड यूज करो जो आप उस चीज को जैसा देखना चाहते हो, तो वो चीज उतनी ही आसान हो जाएगी। तो अगर आप इस अप्रोच से जाओगे इन प्रैक्टिसेस में कि बहुत आसान है, बहुत मजा आता है, कमाल का दिन हो जाता है, तो वो कमाल ही होगा फिर। तो आप ऐसे ऐसे स्टार्ट करो एंड स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ। आप अपने माइंड को खुद ट्रेन करोगे इस चीज में, कोई आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो मैंने बहुत बता दिया, यूट्यूब भरा पड़ा है बताने को, लेकिन ट्रेनिंग कौन दे रहा है आपके दिमाग को? आप खुद दे रहे हो, सिग्नल्स आपने खुद देने अपने माइंड को। तो स्टार्ट डूइंग एंड डेफिनेटली यू विल रॉक दिस, डेफिनेटली। क्योंकि आज आपको भगवान ने अगर इस रास्ते आकर बिठाया है तो डेफिनेटली कुछ देने को बिठाया है, ठीक है। तो इस बात पे भरोसा रखें भगवान पर कि उन्होंने हमें अगर कुछ दिया है तो अच्छे के लिए दिया है, और हम उसको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएंगे, राइट। So thank you everyone for attending the session. If you still have any query or any sharings, please share on the WhatsApp. अगर आपकी शेयरिंग्स हैं और अगर क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके या फोन करके पूछ सकते हैं। So thank you everyone for attending the sessions. Great doing. Thank you so much. See you tomorrow in our next magical practice. Tomorrow practice is so important, so magical in this whole book जो आपके जीवन, and so sensitive also. So please try to be on time tomorrow so that हम इसको वो टाइम दे पाए जो एक्चुअली हम इसको देना चाहते हैं। बिकॉज इस चैप्टर में वी हैव टू फाइट आवर ईगो, या यूं कहो हमारे एक सेंसिटिव पार्ट पे ये चीज एक्सरसाइज है कल की। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी ऑन टाइम, चाहे अलार्म लगाएं चाहे कैसे भी करें। आप अपने आप को आज ही रात को सिग्नल देकर सो जाना कि थैंक यू गॉड फॉर वेकिंग अप मी अप। मैं तो ये भी डालती हूँ अपनी एफर्मेशन में, मतलब रोज की ब्लेसिंग में, कि थैंक यू गॉड मेरे को सुबह 5 बजे उठाने के लिए। जिस भी टाइम आपने उठा है, 4 बजे, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मैंने एफर्मेशन डाली थी, एंड मैजिकली आई ऑलवेज गेट अप एट 3:40 शार्प। ये मेरी एफर्मेशन थी उसमें, और वो चाहे मैं उसके बाद सो जाऊं, पर मैं उसके बाद से 3:40 मेरी ठक करके आंख खुलती है, क्योंकि वो मैंने एफर्मेशन डाली थी। द वर्ड आई यूज्ड वो मुझे मिल गया सामने से। अब वो मैं उसको कैसे यूज करती हूँ या नहीं करती हूँ वो मेरी चॉइस है, लेकिन मुझे यूनिवर्स ने वो चीज दे दी है। तो आप ये अपनी लिख कर सो सकते हो रात को, या सुबह लिख सकते हो कि थैंक यू गॉड मेरे को सुबह 5 बजे या जो भी आप टाइम उठना चाहते हो उस टाइम उठाने के लिए। आप पक्का उठोगे, पक्का, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू। थैंक यू।